नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो में कक्षा 12 पाठ 10 जिसका नाम है जैव का हम लास्ट टॉपिक को समझेंगे, जो कि अंतिम टॉपिक है इस पाठ का। सबसे अधिक पूछे जाने वाले टॉपिकों में से एक, जिसका नाम है न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल होता क्या है, या फिर न्यूक्लिक अम्ल से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मैंने पूरी कोशिश की है कि इस एक वीडियो में आपको समझाया जा सके। तो न्यूक्लिक अम्ल से जितने भी संबंधित प्रश्न आपके बोर्ड में पूछे गए हैं, इसी वीडियो में आपको सभी के आंसर मिल जाएंगे। अगर ये आपने टॉपिक अंत तक देख लिया तो आपके ये सारे टॉपिक्स या क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है हमारा न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल वे जैविक बहुलक हैं जो हमारे न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ये सभी जीवित कोशिकाओं के केंद्रक में पाया जाता है। ये सभी जीवित प्राणियों के विकास एवं प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, DNA यानी डीऑक्सीसाइनोन्यूक्लिक एसिड। ये नाम आप बार बार रिपीट कर लीजिए, क्योंकि आपको कई बार पढ़ने को मिलेगा। DNA का मतलब होता है डीऑक्सी राइनोन्यूक्लिक एसिड। दूसरा है हमारा RNA यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले आपको समझाते हैं। कई बार पूछा जाता है कि न्यूक्लिक अम्ल तथा न्यूक्लिक अम्ल के कार्यों को समझाइए। तो अब हमने इस टॉपिक आपको क्लियर होगा न्यूक्लिक अम्ल के कार्य। तो न्यूक्लिक अम्ल के कार्य क्या होते हैं, आइए बच्चों वो भी देख लेते हैं। पहला, कोशिका विभाजन के समय DNA अणु द्विगुणक द्वारा अपने जैसे अनेक DNA बनाता है। नंबर 2, न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित RNA प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। नंबर 3, DNA जीव संबंधित सभी सूचनाएं संग्रहित करता है। तो आपसे 2 पूछे जाएंगे, तो मैंने आपको एक अधिक बता दिया। अब इस टॉपिक से सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका DNA और RNA में संबंध या फिर अंतर। ठीक है, चलिए उसको भी आप समझ लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपके पेपरों के लिए होता है। ठीक है, इस पर मैं इम्पॉर्टेंट डाल देता हूँ। इधर जो है DNA के बारे में बताएंगे आपको, और इधर बताएंगे RNA के बारे में। ठीक है बच्चों, पहला है DNA में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। तो RNA में राइबोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी? इसमें डीऑक्सी पाई जाएगी, मगर इसमें डीऑक्सी नहीं पाई जाएगी। ठीक है, दूसरा जो अंतर होता है सबसे बड़ा, वो होता है यह केंद्रक गुणसूत्र तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। RNA में क्या होता है, यह राइबोज तथा कोशाद्रव में पाया जाता है। नंबर 3, यह आनुवांशिक पदार्थ होता है, और आपका RNA में यह आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। नंबर 4, DNA में अंतर जो होगा, इसमें द्विगुणक या द्विगुणन की क्षमता होती है, इसमें द्विगुणन की क्षमता नहीं होती है। ये सबसे आसान भाषा में हमने आपको बच्चों न्यूक्लिक अम्ल या DNA या RNA के बारे में हमने आपका सारा टॉपिक क्लियर कर दिया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये सभी PDF चाहिए तो आप मेरे चैनल के अबाउट्स वाले ऑप्शन पर जाकर मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी भी लेसन में कोई भी टॉपिक समझने में परेशानी हो रही है, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर जिस लेसन में जिस टॉपिक में समस्या हो रही है, उस लेसन की सभी लेसनों की प्लेलिस्ट बन चुकी हैं। तो वहाँ पर जाकर आप उस पर विजिट कर लीजिए और समझ लीजिए। मुझे उम्मीद है आपको सारी वीडियो समझ में आएंगी। बहुत जल्द मिलते हैं फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में आपके पेपरों की तैयारी के समय पर। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत समर्थन दिया।